नमस्कार आप सभी को। मैं शिक्षक तो हूं ही, साथ ही साथ मैं खुद टीआरई 4 का एक कैंडिडेट भी। दोनों बातें हैं। अब तक इस मुद्दे पे एक भी वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं खुद जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सबको सुन रहा था, समझ रहा था कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। मैंने अब तक कितना समझा है और आपको कितना समझना चाहिए और आगे क्या होगा, इन तमाम चीजों पे मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं। तो यदि आप अभ्यर्थी हैं, एक भाई समझ के, एक दोस्त समझ के चीजों को समझिएगा। समझ रहे हैं? आइए तो देखते हैं मेरे भाई। पहले हम सभी को पता है कि टीआरई 1 2 3 हुआ, जिसमें एक एग्जाम हुआ और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, हम सबको पता है। और कैसे रिजल्ट हुआ ये हम सब जानते हैं। अब टीआरई 4 की समस्या क्या है, तो अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं आ पाया है कि तैयारी अगर कोई कैंडिडेट, कोई अभ्यर्थी करे तो किस आधार पे करे, है ना। और इसी बीच में एसटीईटी का भी बुलावा आ गया। अब कंफ्यूजन एक कैंडिडेट के लिए शुरू हो गया, उनके लिए जो एसटीईटी की भी एग्जाम देना चाहते हैं और टीआरई 4 का भी पेपर देना चाहते हैं। तो उलझन बहुत ज्यादा शुरू हो गया। समस्याएं क्या क्या है? एक तो प्री मेंस वाली समस्या आ गई, फिर नेगेटिव मार्किंग वाली समस्या आ गई। आवाज उठा, मीटिंग हुई, तो एक लेटर हम सभी के समक्ष आया जिसमें सीडीपी, जीके, जीएस वगैरह की बात हुई कि सिलेबस में 50% सीडीपी से क्वेश्चन हो, बाकी जो 50% है उसमें 30% क्वेश्चन जो है अपना जो है बिहार राज्य से होना चाहिए, बाकी 20% ऐसे करके आया। इसमें प्री मेंस हटने की कोई बात नहीं हुई, नेगेटिव मार्किंग हटने की कोई बात नहीं। फिर मामला फंस गया। मांग तो सिंपल सी है, पहले जैसा एग्जाम हो जैसे टीआरई 1 2 3 में हुआ, एक कैंडिडेट एक रिजल्ट हो जाए और फिर जो है डोमिसाइल की भी मांग हो रही है। अच्छा, एक कैंडिडेट एक रिजल्ट बड़ा जरूरी है। मैं अपना खुद बताऊं तो मेरा 1 to 5 भी सीटेड क्लियर है, 6 to 8 भी क्लियर है और एसटीईटी भी देगा मैं, ठीक है, मैं दूंगा तो वो भी मेरा क्लियर होगा, एकदम क्लियर होगा। 11th 12th भी पूरी संभावना है, लगभग 80-90% की वो भी क्लियर होगा। तो अब आप स्वयं बताएं, मैं 1 to 5 भी भरूंगा, 6 to 8 भी भरूंगा, 9 10th भी भरूंगा, 11 12th भी भरूंगा। अगर कहीं गलती से 3 में रिजल्ट हो जाए या 2 में भी रिजल्ट हो जाए, गलती से एक हम बात कह रहे हैं, कोशिश तो पूरी होगी। जो भी है इस तरीके के अभ्यर्थी लोग इस बात को समझ रहे होंगे, अगर 2 में 3 में रिजल्ट हो जाए तो हम तो कहीं एक जाएंगे। अब एक जाएंगे तो वो जो 2 सीट खाली हुआ वो तो वैकेंट हो जाएगा ना, और जो उसके लायक है फिर उनको नहीं मिल पाएगा। तो ये समस्या का समाधान होना चाहिए, नहीं तो फिर सीटें खाली रहेंगी और अगली बार फिर मंत्री जो लोग, सरकार जो है मजा ले लेगा। और हमने क्या समझा, वर्तमान हालात क्या है। कल ही के दिन में आपने देखा कि बीपीएससी के जो एग्जाम कंट्रोलर हैं, है ना, जो एग्जाम है ना, जो कंट्रोलर है यानी कि जो परीक्षा नियंत्रण करने वाले हैं, उन्होंने हाथी चले बाजार तो कुत्ता भूखे हजार वाली स्टेटमेंट दी। और उसके बाद में फिर आंदोलन हुआ, छात्र आंदोलित हुए, इनको सस्पेंड कर दिया हमारे सम्राट चौधरी जी ने। उसके बाद अब जो नया जो पैटर्न सीडीपी वगैरह की बात हुई, कोई संतुष्ट नहीं है, हम और आप भी संतुष्ट नहीं है। आंदोलन चल रहा है, वार्ता सरकार और आंदोलन कर्मी के बीच भी चल रही है। अब आगे क्या होगा, कहां तक निर्णय जा सकता है, इस पे सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर ये फिर से सीडीपी वाली समस्या आ जाती है तो याद रखना मेरे भाई, वो वाली तो सिलेबस बिल्कुल नहीं रहेगी जो हमने और आपने सीटेट में या बीएड वगैरह में दिया है, उससे ऊपर लेवल की बात होगी। क्योंकि इतनी आसानी से ये सरकार हमें और आपको नौकरी तो देने से रहा नहीं। अगर इसको देना होता तो ये टीआरई 1 to 3 को ही ये अप्लाई कर देते, कोई झगड़ा ही नहीं होता, सब लोग मजे से तैयारी कर रहे थे, अच्छे से एग्जाम देते इस पैटर्न पे।
लेकिन सरकार चाहती थी जानबूझ के हो हल्ला हो, इसको और स्ट्रेच किया जाए, खींचा जाए, लंबा समय लिया जाए, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं राज्य में जिससे भटका के इधर में फोकस कराना है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि सरकार ईमानदार होती तो कहती कि पहले जैसा पैटर्न है उसी पे होगा, क्योंकि 2-2.5 साल से ये तो ऐसे ही खाली चल रहा था। फिर 5 आएगा तो उसमें जो मन करे वो परिवर्तन करना, ये बोर्ड को है, ठीक है ना, कि जो वो चाहे उस तरीके से एग्जाम हर साल वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो खुद 2-2.5 साल से रुका हुआ परीक्षा, उसमें कैसे परिवर्तन होगा? तो सरकार का इशारा भी साफ है कि ऐसे होगा तो लंबा चलेगा। लेकिन हम लोग तो बिहारी है ना भाई, बड़े बड़े परिवर्तन बिहार से शुरू हुए हैं। 1917 में गांधी बाबा यही पहुंचे थे तो देश को 1947 में आजादी मिली। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने यहीं से आंदोलन की शुरुआत की तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी की, समझ रहे ना, गद्दी छूट गई। तो अब बिहार में जो भी छात्र हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं या जो भी शिक्षक हैं, है ना, जो गार्जियन है, छोटा बच्चा भी जा रहा है, वो भी समझ रहा है कि पेपर लीक, बीपीएससी, बीएसएससी और भी लाइब्रेरियन क्या क्या समस्याएं हैं एग्जाम और शिक्षा को लेकर के, उस पे एकदम पारदर्शिता हो, सब अच्छे से होना चाहिए। अब आगे क्या होगा? तो आवाज जितना बुलंद होगा, मांग उतनी जल्दी पूरी होगी और आंदोलन का दबाव ही परिवर्तन लाएगा। और ये परिवर्तन सीधा सम्राट चौधरी लाएंगे, इस बात को आप याद रखिएगा। क्योंकि वो ज्यादा दिन तक किसी चीज को हैंडल नहीं करते हैं, तुरंत निर्णय लेते हैं। इसमें तो वो आगे हैं। आपने देखा बीपीएससी के ये जो कंट्रोलर थे, उन्होंने कुछ बोला और इन्होंने सस्पेंड कर दिया। तो अब पूरी उम्मीद बिहार के मुख्यमंत्री पे है, क्योंकि जो शिक्षा मंत्री है वो बकैती में तेज है। अब मुख्यमंत्री ज्यादा बोलते नहीं, सीधा निर्णय लेते हैं। तो अब देखना है कि बिहार के बच्चों के लिए, अपने बिहार के अपने बच्चों के लिए क्या निर्णय लेते हैं मुख्यमंत्री। क्या वो बिहार में ऐसे ही आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर इस मामले को अच्छा से निपटा करके अपनी छवि को और शानदार और हमारे बीच में अपनी पॉपुलैरिटी को और बढ़ाना चाहते हैं, विश्वास जीतना चाहते हैं। अब ये निर्णय जो है सीधा सीधा बिहार सरकार के ऊपर है। बाकी आपकी क्या राय है ना, और उलझन क्या है, हमारी बातें आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर मेरे भाई बताना। हम जिस स्तर से आवाज उठा सकते हैं उस स्तर से हम अपनी आवाज उठा रहे हैं। आप सब, हम सब मिल करके अलग अलग जो भी तरीके हैं आवाज सरकार तक पहुंचाने का, दबाव बनाने का, हम बनाएंगे और हम जीतेंगे। जय बिहार।